सीयूईटी 2025 के एग्जामिनेशन हो चुके हैं ओवर और ऑलमोस्ट अब सभी के जो है आंसर की भी रिलीज हो चुका है। अब जो है आप लोग जो भी स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम दिया होगा सभी को एक लगभग टेंटेटिव मार्क्स की हमारा कितने नंबर आ रहे हैं ये क्लियर हो चुका होगा लगभग सारे एस्पिरेंट्स को। अब इसके बाद जो है एक सवाल मैक्सिमम मैं कमेंट सेक्शन में या फिर जो है व्हाट्सएप मैसेजेस पे देखने को मिलता है कि सर अगर सीयूईटी में कम नंबर आया या लो मार्क्स आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज जैसे आईआरआई, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीबीपीयूएटी, बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ बेहतर जगह पहुंचना और अपने एक आईसीआर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से अपने पढ़ाई करना तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों बात करने वाले हैं हम लोग पीजी एंट्रेंस के बारे में और यहां पर इस वीडियो में मैं आपको 3 अलग अलग ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में बताऊंगा जिसको आप दे सकते हैं। यदि आपका सीयूईटी पीजी का नंबर खराब हो गया या आपके मार्क्स काफी कम आ रहे हैं और आपको सीयूईटी पीजी में सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए अच्छे यूनिवर्सिटीज का चांसेस बहुत कम है। लिमिटेड ही यूनिवर्सिटीज है जहां एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के बच्चे जो है सीयूईटी पीजी के थ्रू ऑप्ट कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द बच्चों का चॉइस जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ने का रहता है और वहां पर जो है कट ऑफ आपकी काफी हायर साइड में चला जाता है। जनरली अगर मैं बात करूं तो आपका 180 प्लस ही जो है अगर नंबर रहता है तभी आपका चांस बनता है किसी भी कैटेगरी से हो तो। 1 से 80 की बात तो मैं एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं, अगर ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अराउंड जो है आपका 190 200 के नंबर्स कम से कम होने चाहिए तब जाके आपको बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान मिल पाता है। लेकिन काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स इससे कम होते हैं तो क्या उनका पीजी करने का सपना साकार नहीं हो पाएगा? क्या उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है? उन्हीं 3 ऑप्शंस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है आईसीएआर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो ऑल इंडिया आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराई जाती है आईसीआर के द्वारा। तो वो जो है आपके पीजी जिसे आईसीआर जेआरएफ एग्जामिनेशंस के तौर पे भी जानी जाती है। इसमें आपके डिफरेंट 20 अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं और इसमें अलग अलग डिसिप्लिन्स के अंदर जो है आपके सब्जेक्ट वाइज जो है कैटेगराइजेशन किया गया है और उसके अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशंस दे सकते हो। और इसमें आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है। जैसे कोई अगर एग्रोनॉमी देना चाहता है तो एग्रोनॉमी, फिर आपका जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना होता है और अगर कोई सॉइल साइंस देना है सॉइल साइंस के सिलेबस अपनी डिटेल्ड है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है। जैसे एग्रोनॉमी का अलग, आपका सॉइल साइंस का अलग है ना, पैथोलॉजी का अलग, फिजियोलॉजी का अलग। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आईसीआर पीजी एंट्रेंस लेते हैं। अब जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे चूज करके अपने सब्जेक्ट ऑफ चॉइस को और उसी के अकॉर्डिंग जो अपने प्रिपरेशन करके आप आईसीआर पीजी के एग्जामिनेशंस दे सकते हैं जिसके फॉर्म्स अभी आए नहीं है। फॉर्म अपकमिंग डेज में जो है रिलीज होने वाला है। उसके भी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपके लिए जैसे ही फॉर्म रिलीज होगी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दूसरी एग्जाम है आपका स्टेट पीजी एग्रीकल्चर एग्जाम। यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालय से पढ़ने का जिसको आप यूपी कैडेट का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके पास बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा लिए जाने वाला पीजी एंट्रेंस का ऑप्शन है। तीसरी बात अगर हम बात करें एमपी से बिलोंग करते हो तो आपका जेएनकेवी और जो आपके दूसरा यूनिवर्सिटी है दोनों यूनिवर्सिटी के लिए आपके कंबाइंड एंट्रेंस एमएससी एग्रीकल्चर के लिए कराया जाता है। तो वहीं पर अगर हम जेट की बिलोंग करें तो जेट की भी आपका सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर के लिए होती है। तो इन सब स्टेट पीजी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन को भी आप फोकस कर सकते हैं और ये भी एक वैकल्पिक तौर पे प्लान बी के तौर पे आप इस ऑप्शन को भी रख के अपने सीयूईटी पीजी के बाद अगर आपके लो नंबर्स आ रहे हैं तो आप इसको भी फोकस कर सकते हो। इसमें भी बेसिक जो सिलेबस रहती है वो आपका इंटायर जो सीयूईटी पीजी की पूरी सिलेबस थी वही सिलेबस जो है आपको यहाँ पे मिलता है और इसी पर आधारित होकर आपको जो है सवाल पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चंस में डाइवर्सिटी आपके अलग अलग पोर्शन वाइज यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री सारा डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ना होता है जो आपने सीयूईटी पीजी में पढ़ाई करी है। तीसरी जो एग्जामिनेशन है वो है इंडिविजुअल कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे आपका यूपी कॉलेज है आईसीआर से एफिलिएटेड है, बनारस में स्थित है। ये अपना पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। इसी तरीके से डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो इंडिविजुअल एग्जाम्स कंडक्ट कराती है उस पर भी आप जो है फोकस कर सकते हो और उन कॉलेजेस का भी फॉर्म भर के आप पीजी के पढ़ाई अपने आगे परस्यू कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शंस थे आप सभी के लिए और जिसके थ्रू आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से और एक अच्छी कॉलेजेस से आप जो अपने पीजी की पढ़ाई को
कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर जो इन इंडिविजुअल कॉलेजेस के एग्जामिनेशंस पे फोकस कर रहे हैं, तो आप सभी के प्रिपरेशंस को और बेहतर करने के लिए यूपी कैडेट, बिहार कंबाइन, एमपी पेट और राजस्थान जेट के पीजी के पूरे इंटायर सिलेबस को जो है कवर करते हुए हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे सुबह 8 बजे जो है रेगुलर लाइव क्लासेस चलती है, आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। और वहां पे पूरा जो आपके 40 लेक्चर के अंदर जो है क्लोरोफिल सीरीज में आपका पूरी इंटायर सिलेबस को स्टेट पीजी एग्रीकल्चर एग्जाम्स और इंडिविजुअल कॉलेजेस एग्जाम्स को फोकस करते हुए कराई जा रही है। तो आप उन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। सुबह 8 बजे क्लासेस चलती है एग्रीकल्चर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे, जहां जुड़कर आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है स्टेट पीजी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन या फिर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड, तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।